के तन से मैल छुड़ाते हैं और शक्ति द्वारा एक बच्चे का रूप देती है। और क्या होता है? एक दिन गौरा माँ नहाने लगी, मैले को पुतला बनाने लगी। गौरा माँ नहाने लगी, मैले का टुकड़ा बनाने लगी। और बड़ी ही सुंदर बात है, बड़े ध्यान से सुननी है। हाथों से उसी को सजाने लगी, बातें उसे ये समझाने लगी। क्या? शक्ति द्वारा एक बच्चे का रूप दे करके अंदर जाती है और बच्चे को एक बात कहती है। क्या कहती है? कि जब तक मैं नहाऊं अंदर से बाहर ना आऊं, जब तक मैं नहाऊं अंदर से बाहर ना आऊं, कोई अंदर करे ना प्रवेश। मना है तो मैं आग करे, मना है तो मैं आग करे, मना है तो मैं आग करे, मना है तो मैं आग करे। सवारी गाड़ी लगती है प्यारी, तेरी सवारी है प्यारी देवा, तुम काटो सकल करे। मना है तो मैं आग करे, मना है तो मैं आग करे, मना है तो इतना कह करके महाराज आराम से, इतना कह करके माता गौरा स्नान करने के लिए गुफा में प्रवेश कर जाती हैं। शक्ति रूपी बालक पहरा देने लगता है। भगवान भोलेनाथ भांग के नशे में मस्त घूमते हुए आते हैं और गुफा में प्रवेश करते हैं। बालक उन्हें रोक लेता है और कहता है, बाबा कहाँ घुसे जा रहे हो? भोलेनाथ कहने लगे कि ये बालक तुम कौन हो और हमें हमारे ही घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? तो कहने लगा छोटा सा बालक कि माँ मेरी नहा रही, हमसे रार ना करो। बाबा जी कि माँ मेरी नहा रही, हमसे रार ना करो। और जब तक मेरी माताजी स्नान करके नहीं आ जाती तब तक मीठी मीठी तालियों के साथ इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार। माँ मेरी नहा रही, माँ मेरी नहा रही, हमसे रार ना करो। इंतजार 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 करो। इतना जब बच्चे ने कहा तो भोले बाबा कहने लगे कि ये बालक तुम हमें जानते नहीं हो। तो कहने लगा छोटा सा बालक, बाबा आप है कौन मैं जानू नहीं, बाबा आप है कौन मैं। माँ से बढ़ के किसी को मैं मानू नहीं, माँ से बढ़ के किसी को मैं मानू नहीं, माँ से बढ़ के किसी को मैं मानू नहीं। और जान तू जान अंदर, जान तू जान अंदर, तकरार ना करो। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो मीठी मीठी तालियों के साथ माताएं बहनें भी
तकरार ना करो, लेकिन जब तक मेरी माता जी बाहर नहीं आ जाती तब तक इंतजार 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 करो, इंतजार भगवान भोलेनाथ अंदर जाने की जिद पे अड़े हुए थे। बालक उन्हें रोक रहा था। इसी बात पे दोनों में झगड़ा हो जाता है। और क्या होता है? बात ही बात में वहां युद्ध छिड़ गया, बात ही बात में वहां युद्ध छिड़ गया और माता गौरा का लाल शिव से भिड़ गया, माता गौरा का लाल शिव से भिड़ गया, माता गौरा का लाल शिव से भिड़ गया। और तो इंतजार 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 करो, इंतजार करो। जब बच्चे में और प्रभु में युद्ध होने लगता है, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल से उस बच्चे का शीश काट देते हैं और गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही प्रभु गुफा में प्रवेश करते हैं तो अंदर क्या होता है? काट शीश जो भोले जी अंदर गए, काट शीश जो भोले जी अंदर गए और देख गौरा के लाल दोनों नैना भरे, देख गौरा के लाल दोनों नैना भरे, देख गौरा के लाल दोनों नैना भरे। और क्या हुआ? जब भोलेनाथ अंदर जाते हैं तो माता गौरा कहती है, प्रभु आपको किसी ने रोका नहीं? यहाँ रोका था, एक बालक था, मुझसे झगड़ा करने लगा, मैंने उसका शीश काट दिया और मैं अंदर आ गया। तो माता गौरा कहने लगी, प्रभु ये आपने क्या किया? वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो एक शक्ति रूपी बच्चा था। जैसा भी हो और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही उस बच्चे को जिंदा कर दें। जब माता के लाल नैनों को, क्रोध भरे नैनों को भोलेनाथ ने देखा तो अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ तीनों लोकों में जो मां अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही हो उसका शीश काट के ले आना। गण तीनों लोकों में जाते हैं, लेकिन कोई भी मां अपने बच्चे को पीठ दे के नहीं सो रही थी। गणों ने देखा कि ये हथनी ने नवजात बच्चे को जन्म दिया है और वो पीठ दे के सो रही है। उसी के शीश को काट करके ले आते हैं और लगा देते हैं। तो कहने लगे, जब भोलेनाथ से माता गौरा ने कहा कि कुछ भी करो इस बच्चे को जल्दी से जिंदा कर दो, तो कहने लगे भोलेनाथ कि हे गौरा, मैंने गणों को भेज दिया है और वो शीश लेकर के आते ही होंगे, लेकिन जब तक नहीं आते तब तक इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार इंतजार इंतजार
भगवान की। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान श्री सुंदरकांड पाठ। नारायण माँ चरणों में, सरस्वती माँ के चरणों में, उसके बाद में